नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कबीर दास। कबीर दास का जन्म 1398 ईस्वी में माना जाता है। हालांकि उनकी जन्मतिथि और स्थान को लेकर कुछ विवाद है। कुछ विद्वानों के अनुसार वे वाराणसी, काशी, उत्तर प्रदेश में एक निर्धन जुलाहा परिवार में पैदा हुए। उनके माता पिता का नाम नीमा और नीरू था, जो जुलाहे का कार्य करते थे। ऐसा माना जाता है कि कबीर को एक हिंदू विधवा ने जन्म दिया और बाद में उन्हें नीरू और नीमा ने गोद लिया। कुछ कथाओं में यह भी कहा जाता है कि वे लहरतारा तालाब वाराणसी के पास मिले थे। कबीर का पालन पोषण एक मुस्लिम जुलाहा परिवार में हुआ, लेकिन वे हिंदू और इस्लाम दोनों के प्रभाव से परिचित थे। उन्होंने औपचारिक शिक्षा नहीं प्राप्त की, परंतु उनकी काव्य प्रतिभाओं, आध्यात्मिक चेतना ने उन्हें एक महान संत और कवि बना दिया। कबीर भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे और निर्गुण भक्ति के समर्थक थे। उनके विचार हिंदू और इस्लाम के बीच समन्वय स्थापित करने वाले थे। वे कर्मकांडों, अंधविश्वासों और सामाजिक भेदभाव जैसे जातिवाद और धर्म के नाम पर होने वाले झगड़ों के सख्त खिलाफ थे। उनकी रचनाओं में प्रेम, भक्ति और मानवता का संदेश प्रमुख थे। कबीर की रचनाएं दोहा, साखी और शबद के रूप में प्रसिद्ध है। उनकी रचनाएं सरल और सहज भाषा में है, जो आम जनता को आसानी से समझ में आती थी। उनकी प्रमुख रचनाएं बीजक, साखी, शबद और रामायणी में संकलित है। कबीर की वाणी में जीवन के गहरे दर्शन और सामाजिक सुधार के विचार झलकते हैं। उनके दोहे आज भी प्रासंगिक है, जैसे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीर ने समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे जातिवाद, अस्पृश्यता और धार्मिक पाखंड का खुलकर विरोध किया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया। उनकी शिक्षाएं समाज को प्रेम, समानता और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। कबीर दास की मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर, उत्तर प्रदेश में हुई। कबीर की शिक्षाएं और रचनाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। उनकी वाणी कबीर पंथ के रूप में जीवित है और उनके विचार विश्व भर में फैले हैं। कबीर एक ऐसे संत थे जिन्होंने समाज को न केवल आध्यात्मिक बल्कि सामाजिक सुधार की दिशा में भी प्रेरित किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल। मिलते हैं एक नए वीडियो में।